फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है। फल का कार्य होता है बीज को सुरक्षित रखना, अर्थात जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तब वो फल का निर्माण करता है। कहने का मतलब कि परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। अब फल को दो आधारों पर बांटा गया है, पहला निषेचन के आधार पर और दूसरा निर्माण के आधार पर। निषेचन के आधार पर फल होते हैं तीन प्रकार के, पहला सत्य फल, दूसरा असत्य एवं तीसरा अनिषेचित फल। सत्य फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से होता है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले 95% फल होते हैं, यानी 95% जो फल होंगे वो सत्य फल ही होंगे, अर्थात इनमें बीज और बियां जिसको बोलते हैं वो पाया जाएगा। असत्य फल आ का मतलब नहीं, यानी ऐसे फल जो सत्य फल की अवहेलना करते हैं, उसके विपरीत होते हैं, वो कहलाते हैं असत्य फल। यानी कि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य हिस्से जिसे पुष्पासन से जब फल का निर्माण हो जाता है तो ऐसे फल असत्य फल कहलाते हैं। इसके बाद आता है अनिषेचित। आ का मतलब होता है नहीं, यानी बिना निषेचन के ही, बिना परागण के ही जब नए फल का निर्माण हो जाता है तब ये ऐसे फल होते हैं जिनमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसे फल ही अनिषेचित फल कहलाते हैं। जैसे कि केला, केला हो गया, तरबूज, खीरा इत्यादि। अब केला में क्या होगा, बीज नहीं पाते हैं, इसीलिए ये ऐसे फल होते हैं जो बीज रहित होते हैं। ठीक है, अब आते हैं निर्माण की बात करते हैं। निर्माण के आधार पर भी फल होते हैं तीन प्रकार के, सरल फल, सामूहिक फल एवं संगठित फल। सरल फल ऐसे फल होते हैं जिनमें एक फूल से ही एक फल बनता है, ये सरल फल कहलाते हैं। सामूहिक का मतलब कि एक फूल से बहुत सारे फल एक साथ में जब उग जाते हैं, निर्माण हो जाता है अनेक फलों का, तो वो कहलाते हैं सामूहिक फल, यानी गुच्छे नुमा जब संरचना बन जाती है, जैसे कि अंगूर हो गया, लीची हो गया इत्यादि। फिर आता है संग्रथिक फल। संग्रथिक फल ऐसे फल होते हैं जिनके निर्माण के समय में अंडाशय के साथ पुष्प का कोई अन्य हिस्सा, जैसे कि पुष्पासन, बाह्य दल पुंज, जब वो भी हिस्सा ले लेता है फल के निर्माण में, तो ऐसे फल संग्रथिक फल कहलाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के फलों के छिलके थोड़ा मोटे अर्थात टाइट होते हैं, जैसे कि नारियल, अनानास इत्यादि।